इस संसार का अंतिम सत्य मृत्यु है। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, लेकिन सोचिए क्या हो अगर मृत्यु भी किसी की दया और प्यार के आगे पिघल जाए। किसी छोटे से गांव में एक बुढ़िया दादी रहा करती थी। उम्र ज्यादा थी लेकिन दिल इतना साफ था कि हर किसी का दुख वो पहले ही समझ लिया करती थी। बुढ़िया दादी प्रतिदिन अपने घर के बाहर रखे कटोरे में दाना डालकर पक्षियों को बुलाया करती। बुढ़िया दादी पक्षियों को आवाज लगाकर कहती, आओ रे मेरे प्यारे बच्चों, तुम हंसते खिलते रहो, मैं तुम्हें देखकर जी लूं। एक दिन अचानक बहुत तेज हवाएं चलने लगी, चारों तरफ प्रकाश फैल गया। बुढ़िया दादी ने पलटकर देखा तो उनके सामने मृत्यु के देवता यमराज खड़े थे। यमराज ने बुढ़िया दादी को कहा कि तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। बुढ़िया दादी धीरे से मुस्कुराती हुई यमराज से बोली, ठीक है महाराज, मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है, यदि आप सुन लें। यमराज बुढ़िया दादी को मुस्कुराता हुआ देखकर चौंकते हुए बोले, कहो माता। बुढ़िया दादी बोली, मुझे आप ले जाने से पहले केवल 2 मिनट दे दो, क्योंकि मैंने अभी इन चिड़ियाओं को दाना नहीं डाला है। आज दाना ना मिला तो ये बेचारी भूखी रह जाएंगी। यमराज बहुत गंभीर थे, लेकिन बुढ़िया दादी की आंखों में मासूमियत देखकर बोले, ठीक है माता, जाओ, मैंने तुम्हें 2 मिनट दिए। बुढ़िया दादी जल्दी जल्दी चिड़ियाओं को दाना डालने लगी। चिड़ियाएं आकर चहचहाने लगीं। दाना डालने के बाद बुढ़िया दादी यमराज को हाथ जोड़कर कहती हैं, महाराज बस आप मुझे 5 मिनट और दे दीजिए। मेरे घर के सामने वाले घर में विधवा की बेटी रहती है, उसकी आज शादी है। मैंने उसके लिए चुनरी सिलवा कर रखी है। अगर मैंने उसे चुनरी नहीं दी तो उसकी शादी रुक जाएगी। मैं उसके घर में माँ जैसी ही हूँ। यमराज की आंखें नरम पड़ गई। उन्होंने बुढ़िया दादी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट और देता हूँ। बुढ़िया दादी चुनरी ले जाकर दौड़ी दौड़ी लड़की के घर पहुंची और लड़की को ले जाकर चुनरी दी और उस लड़की के सर पर हाथ रखकर बोली, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकूंगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लड़की रोते रोते बुढ़िया दादी के गले लग गई। बुढ़िया दादी के दिल में सभी के लिए इतना प्रेम भाव देखकर यमराज भी हैरान थे। उन्होंने बुढ़िया दादी से कहा कि तुम हर किसी के लिए इतना करती हो, लेकिन अपने लिए क्या चाहती हो? बुढ़िया दादी हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, महाराज जी, मैंने जिंदगी भर दूसरों का दुख ही बांटा है। अब जब मैं जा रही हूँ, मेरी एक आखिरी इच्छा है, यदि आप उसे भी पूरा कर सकें तो पूरा कर दें। यमराज जी बोले, कहो माता। बुढ़िया दादी अपनी पुरानी झोपड़ी की ओर इशारा करती हुई बोली, मेरे घर में एक मिट्टी का गमला है जिसके अंदर मैंने एक बीज बोया था। मैंने सोचा था एक दिन जब ये बीज फूटेगा और ये बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा तो इस वृक्ष की छांव के नीचे पूरा गांव आकर बैठेगा, तब मुझे कितनी खुशी मिलेगी। तो क्या आप मुझे तब तक का समय दे सकते हो? यमराज भी पहली बार हैरान होते हुए बोले, माता, इसमें तो कई दिन लग जाएंगे। बुढ़िया दादी धीरे से बोली, हाँ महाराज, मुझे भी पता है, लेकिन जिंदगी का असली सुख तो यही है कि मैं इस संसार में कुछ ऐसा छोड़ जाऊं जिससे दूसरों को प्रेम, प्यार और अपनापन मिले। बुढ़िया दादी की बातें सुनकर यमराज भी हैरान थे। उन्होंने बीज की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, माता, जिस दिल में दूसरों के लिए इतना प्यार हो वह दुनिया से कभी खत्म नहीं होता। मैं तुम्हें मृत्यु नहीं, आशीर्वाद देकर जा रहा हूँ। तुम इसी तरह दूसरों में प्रेम, प्यार और अपनापन बांटती रहो। बुढ़िया दादी ने यमराज का शुक्रिया अदा किया, पौधे को प्यार से छुआ और अपने आंसू पोंछ लिए। उसके बाद वो बुढ़िया दादी कई वर्षों तक जीवित रही। उनका छोटा सा पौधा एक दिन बड़ा सा वृक्ष बन गया और उस घने वृक्ष के नीचे आज भी लोग बैठकर कहते हैं, जो दूसरों के लिए जीता है वो मृत्यु से भी बड़ा बन जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी दिल छू लेने वाली कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।